गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में स्वागत है। बच्चों से जान लो कि आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 1 करेंगे जो कि पावर शेयरिंग है। ओके, कंप्लीट इन 1 क्लास। इसको एक ही क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि देखिए मेरे थ्रू क्या किया जा रहा है कि एनसीईआरटी का जो भी टॉपिक्स है ओके उससे मैं नोट्स निकाल रहा हूँ। ओके, उस नोट्स को आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ काफ़ी सरल करके, जो कि आप जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसे टैकल कर पाओ। ओके, इससे पहले मैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 का जो कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप मैं करवा चुका हूँ। मैं क्या करूँगा, उस वीडियो का या जिस भी प्लेलिस्ट में है वो सभी वीडियोस मैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके आराम से देख लेना। ओके, आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 1 करेंगे जो कि पावर शेयरिंग है, कंप्लीटिव 1 क्लास। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हुए जुड़ जाएंगे। जुड़ने से क्या होगा कि इस चैनल के थ्रू जो भी सीरीज़ लाया जा रहा है वो आप तक पहुंचेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो ये देखिए आज हम लोग का क्या पावर शेयरिंग। ओके, पावर शेयरिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इसका एक्चुअल में डिफिनीशन क्या दिया हुआ है, एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमॉन्ग लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिज़ाइन अ डेमोक्रेसी। ओके, डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है, मतलब डेमोक्रेसी मतलब समझ लीजिए जैसे प्रधानमंत्री यहाँ पे मोदी हैं, ठीक है, यहाँ पे इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी हैं, वे मतलब पीपुल के वोट के थ्रू इलेक्ट हुए हैं। ओके, तो डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि जो रूलर होता है कहीं का वो मतलब वहाँ के सिटीजन द्वारा इलेक्ट किया जा रहा है, तो उसे हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। ओके, डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स है जैसे कि लेजिस्लेचर, ओके, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इसका मतलब हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। ओके, देखिए लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है कि जो लॉ बनाता है, ओके, लॉ डिजाइनिंग, ओके, लॉ बनाता है या लॉ को चेंज कर सकता है। एक्सिक्यूटिव क्या करता है ना, इसी लॉ को एक्सिक्यूट करता है। ओके, एक्सिक्यूट मीन्स क्या, आगे बढ़ाना, लाना, ओके, ऑर्गेनाइज करना। तो एक्सिक्यूट करता है, इसी लॉ को क्या करता है, एक्सिक्यूटिव लॉ को एक्सिक्यूट करता है। जुडिशरी क्या करता है, वो चेक करता है कि लॉ का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। ओके, जुडिशरी का काम क्या है कि वो लॉ को चेक करता है कि सही तरीके से लॉ चल रहा है या नहीं, कोई इसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे बस फिलहाल इतना ही समझिए कि लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है, जो लॉ बनाता है। ओके, लॉ मेकिंग बॉडी यही है। एक्सिक्यूटिव क्या करता है कि उस लॉ को एक्सिक्यूट करता है। ओके, और जुडिशरी क्या करता है, उस लॉ को चेक करता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बुक में दिया हुआ है ओके बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। तो देखिए मैं क्या किया हूँ, मतलब बेल्जियम के जो भी उसमें दिया हो मैं वहाँ से कुछ कुछ निकाल लिया हूँ। ओके, तो देख लेते क्या क्या दिया हुआ था बुक में। ये बिल्कुल एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ओके, सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देखिए बेल्जियम में क्या दिया हुआ था, स्मॉल कंट्री इन यूरोप। ये क्या, एक छोटा सा कंट्री यूरोप का, स्मॉलर इन एरिया, स्मॉलर देन हरियाणा जो कि इंडिया में है। ओके, हरियाणा जो कि इंडिया में है उसके कंपेरिजन में किया जाए तो बेल्जियम काफ़ी छोटा इलाका है, अपने हरियाणा से भी छोटा है। ओके, अब देखिए बेल्जियम का बाउंड्री किसके किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, मतलब किसके किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो फ्रांस के साथ जुड़ा हुआ है, नीदरलैंड के साथ जुड़ा हुआ है, जर्मनी के साथ जुड़ा हुआ है, लग्जमबर्ग के साथ जुड़ा है। ओके, पॉपुलेशन कैसा है बेल्जियम का, तो उससे थोड़ा ज़्यादा, ओके, लिटिल ओवर 1 करोड़। हाफ ऑफ हरियाणा, ओके, हाफ ऑफ हरियाणा। इतने ग्रुप कौन कौन से, तो देखिए 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। ओके, जो कि क्या बोलते थे, डच बोलते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक और क्या है, 40% लिव इन वेलोनिया रीजन, जो कि क्या है, फ्रेंच बोलते थे। 1% कौन है, बेल्जियन से, जो कि क्या बोलते थे, जर्मन बोलते थे। ठीक है, सिटी ऑफ ब्रुसेल्स, ओके, कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स, मतलब बेल्जियम का कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। जहाँ पे देखिए कैपिटल में क्या है ना कि फ्रेंच पीपुल बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है और डच वाला की कम है। लेकिन 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 बेल्जियम में जो जैसे बेल्जियम एक कंट्री है, ठीक है, बेल्जियम कंट्री है, यहाँ पे क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है। मतलब यहाँ पे देखिए 80% स्पीकिंग फ्रेंच, लेकिन वहाँ पे मतलब कंट्री में डच वालों की संख्या ज़्यादा है। ओके, और फ्रेंच वाले बोलने वालों की जनसंख्या कम है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखिए, जैसे कि मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग, ओके, और वो भी कौन, रिच थे, कुछ कुछ रिच और पावरफुल भी थे फ्रेंच वाले, जो कम थे। ओके, तो कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे, कंट्री की बात हो रही है, कंट्री में माइनॉरिटी किसका था, फ्रेंच वालों किस था। ठीक है, डच स्पीकिंग गॉट बेनिफिट, क्योंकि डच वालों की जनसंख्या ज़्यादा था तो उन्हें भी मतलब काफ़ी बेनिफिट मिलता था। ओके, बोथ साइड क्लेम कंट्रोल ओवर इट, दोनों मतलब डच और फ्रेंच दोनों चाह रहे थे कि
ब्रुसेल्स पे कंट्रोल करना। ओके, मतलब वो चाह रहे थे कि मेरा अधिकार आ जाए, बेल्जियम ये डच स्पीकिंग चाह रहे थे कि मेरा अधिकार आ जाए, फ्रेंच स्पीकिंग चाह रहे थे मेरा अधिकार आ जाए। और इनके बीच क्या हुआ कि ये जो बेनिफिट दिया गया डच को, इनके थ्रू क्या होना कि फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग के बीच काफ़ी तनाव होने लगा। ओके, काफ़ी तनाव होने लगा, मतलब ऐसा नौबत आ गया कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था। ये कब की बात है? तो 1950s एंड 1960s की। ओके, अब देखिए मैं आपको बता रहा था, जैसे यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, मतलब लिखने में गलती हो गई है क्या, इसको इसको देखिए यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से एक बार और क्लियरिटी बना दूंगा। ओके, देखो आप लोग, जैसे ब्रुसेल्स, मतलब ब्रुसेल्स क्या कैपिटल है, कैपिटल में क्या है, फ्रेंच वालों की संख्या ज़्यादा है और डच वालों की कम है। तो यहाँ देखिए डच वेयर माइनोर, ठीक है, डच वेयर माइनॉरिटी बट मेजोरिटी इन कैपिटल। ओके, और इसी चीज़ को सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ इन कैपिटल, मतलब इन कंट्री होगा, यहाँ पे इन कंट्री कर लीजिएगा। फ्रेंच वेयर मेजोरिटी, ओके, फ्रेंच वेयर माइनॉरिटी, ओके, फ्रेंच वेयर माइनॉरिटी बट मेजोरिटी इन ब्रुसेल्स। ओके, मेजोरिटी इन ब्रुसेल्स। ओके, अब देखिए इसको याद रखने का ऐसे एक तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो देखिए याद करने क्या तरीका, जैसे कि मान लीजिए ये बेल्जियम दे दीजिए। ओके, बेल्जियम दे दीजिए, कंट्री हो गया, और एक कैपिटल हो गया क्या, ब्रुसेल्स। ओके, ब्रुसेल्स क्या हो गया, कैपिटल। तो बेल्जियम जो कंट्री था, कंट्री में आपका डच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी। ओके, और फ्रेंच वालों की कम थी। इसको आप ऐसे याद रखिए। लेकिन कैपिटल में क्या था, कैपिटल में आपका क्या था कि फ्रेंच वालों की संख्या ज़्यादा थी और डच वालों की कम थी। ओके, जस्ट इसका अपोजिट, आप इसको ऐसे याद रखिए, मैं बता दे रहा हूँ। ओके, याद रहेगा अच्छे दिनों तक, काफ़ी दिनों तक याद रहेगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए श्रीलंका का देख लेते, श्रीलंका में कैसा था। तो देखिए ये एक मतलब आइलैंड नेशन है। ओके, द्वीप समूह है। इसका देखिए पॉपुलेशन क्या है इसकी, 2 करोड़ पॉपुलेशन, सेम एज हरियाणा। ओके, मेजर सोशल ग्रुप कौन कौन से हैं, तो देखिए सिन्हाला है। ओके, और तामिल है, मतलब जो सिन्हाला स्पीकर थे 74% है। ओके, तामिल कितने हैं, 18% है। अब देखिए तामिल स्पीकर्स में भी ना 2 तरह के लोग हैं, एक तामिल नेटिव्स हैं और एक फोर फादर्स हैं। फोर फादर्स कौन है, जो इंडिया से वहाँ गए हैं। और तामिल में कौन कौन आते हैं, कॉल्ड श्रीलंकन तामिल्स। ओके, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न के लोग हैं। ओके, अब ये फोर फादर जो मतलब इंडिया से गए हैं वहाँ, मतलब कुछ प्लांटेशन वर्क के लिए, किसी वर्क के लिए श्रीलंका गए हैं, तो उन्हें मतलब फोर फादर्स बोलते हैं, इंडियन तामिल्स बोलते हैं। ओके, 7% क्रिश्चियन बोथ तामिल एंड सिन्हाला, मतलब 7% क्रिश्चियन ऐसे थे जो कि मतलब तामिल और सिन्हाला दोनों थे। अब देखिए सिन्हाला वाला क्या था ना कि सिन्हाला जो ग्रुप थे वो मतलब काफ़ी इंजॉयड हायर मेजोरिटी। ओके, मतलब उनका मतलब काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या था, तो वो इन्जॉय करते थे इस चीज़ को। कुड इम्पोज इट विल ऑन कंट्री, वे चाहते तो देश पर अपना अधिकार जता सकते हैं। ओके, ऐसा क्योंकि उनकी मेजोरिटी ज़्यादा ही, उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी। ओके, अब देखिए मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका, मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका, इसको देख लेते, पहले देख लेते मेजोटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है। देखिए बिलीव डैट, यहाँ देखिए दिया हुआ मेजोरिटेरियनिज्म, बिलीव डैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल कंट्री, मतलब मेजोरिटी जिस कम्युनिटी का रहेगा कंट्री में वही रूल कर सकते हैं कंट्री को, विच एवर वे इट वांट, मतलब अपने ही तरीके से, इट वांट्स बाय। ओके, डिसरिगार्डिंग द विशेस ऑफ नीड्स एंड द माइनॉरिटी, मतलब जो माइनॉरिटी उनका भी डिसरिगार्ड करना, मतलब उनका ध्यान नहीं देना, जैसे मन तैसे कर सकते हैं। मेजोरिटिनिज्म का मतलब यही हुआ। ओके, तो श्रीलंका में एक तरह से बोली यही हुआ। सिन्हाला वांट डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट, जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट थी उस पर सिन्हाला कंट्रोल करना चाह रहे थे, क्योंकि सिन्हाला की जनसंख्या ज़्यादा थी। सुप्रीमेसी स्टेबलाइज डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट। ओके, मतलब वो लोग अधिकार चाह रही थी किस पर, डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट पर, बाय अडॉप्टिंग सीरीज ऑफ मेजोटेरियन, मतलब इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए वे लोग मतलब अडॉप्टिंग करना चाह रही थी मेजोटेरियन। ओके, ताकि वे कंट्री पर अधिकार अपना जता सके। ओके, अब देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ से भी आ सकता है कि श्रीलंका का क्या था, मतलब कैसा इलाका है, बेल्जियम का कैसा इलाका है। ओके, आपको इस तरह से पूछ सकता है। अब देखिए अगला टॉपिक, अब
डेफिनेशन में ये भी पूछ सकता है मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं, यही डेफिनेशन लिख दीजिएगा आराम से। ओके, अब देखिए 1956 में एक एक्ट पास हुआ था, तो क्या था देख लेते उस चीज़ को हम लोग एक बार। सिन्हाला हैज़ अ ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, सिन्हाला मतलब उस एक्ट में क्या बताया गया है कि जो सिन्हाला लोग हैं ना, उनको एक ऑफिशियल लैंग्वेज ही दिया जाएगा, मतलब सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाएगा। वहाँ पे एक पॉलिसी लाया गया था, जिसमें एक पॉलिसी के तहत क्या था ना कि सिन्हाला अप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। ओके, सिन्हाला को मतलब किसी यूनिवर्सिटी में कोई पोजीशन मिल सकता है या उनको जॉब भी मिल सकता है। ओके, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हकदार हैं। ओके, मतलब एक तरह से बोलिए सिन्हाला की तरफ ही ये एक्ट था। कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉड डेट प्रोटेक्ट फॉस्टर बुद्धिज़्म। ओके, बुद्धिज़्म को बढ़ावा देना, उसको बचाना इस एक्ट के थ्रू था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बनाया जाएगा, इस एक्ट के थ्रू जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा वो मतलब बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करेगा और बढ़ावा भी देगा। ओके, बारे में फैलाएगा। एबव मेजर क्रिएटेड एलियनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल्स। ओके, इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे मतलब काफ़ी ग्रुप, मतलब जो कम्युनिटी ग्रुप्स सब थे उनके बीच ये टेंशन आ गया। ओके, मतलब एक तरह से बोलिए तो भेदभाव का भावना आने लगा था। वे लोग क्या थिंक करते, श्रीलंकन तमिल क्या फील करते थे ना, दे फेल्ट मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज कल्चर। ओके, लैंग्वेज और कल्चर से रहता था, मतलब काफ़ी सेंसिटिव थे, मतलब उनको लगता था जैसे कि मतलब सिन्हाला अपना ही लैंग्वेज को, अपना ही कल्चर को, अपना ही लैंग्वेज को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। ओके, और वे मतलब अपने ही मतलब लैंग्वेज को और कल्चर को प्रिफर कर रहे हैं, मतलब और बाकी सब जो थे उनको मतलब उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इनका यही मतलब थिंकिंग आ गया था, जाहिर सी बात आना ही है। अब देखिए ये क्या है, पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। ओके, मतलब पॉलिटिकल राइट देने से, मतलब सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट देने से मतलब मना कर दिया गया था। मतलब ये क्या कर दिया, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब उनको अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिया जा रहा था। ओके, डिनाइड नेट फ्रॉम गिविंग देयर अपॉर्चुनिटीज टू द जॉब्स। ओके, इग्नोर देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट को भी खारिज कर दिया जा रहा था। ओके, एबव क्रिएटेड स्टेन इन सिन्हाला एंड तमिल। अब इसकी वजह से क्या हो गया, ये जो ऊपर में दो बातें मैं बताया हूँ उसकी वजह से क्या हो गया ना कि सिन्हाला और तमिल के बीच काफ़ी तनाव आने लगा। ओके, आगे देखिए क्या है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, श्रीलंकन तमिल स्ट्रगल फॉर तमिल एज ऑफिशियल। ओके, स्ट्रगल किया काफ़ी उन्होंने, लैंग्वेज, रिलीजन ऑटोनॉमी, इक्वालिटी एंड सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। ओके, देयर डिमांड्स वेयर डिनाइड रिपीटेडली, इनके डिमांड्स को बार बार खारिज कर दिया जा रहा था, मना कर दिया जा रहा था। ओके, अब देखिए 1980s में क्या हुआ कि मैनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल। ओके, इंडिपेंडेंट तमिल एलम लाना चाह रही थी नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। मैनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। ओके, मतलब 1980s में जो ये तमिल एलम थे, ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भी डिमांड किया कि मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब आज़ादी चाह रहे थे ये लोग भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वाइड स्प्रेड। ओके, वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न इनटू सिविल वार। ओके, ऊपर जो भी था सिन्हाला और तमिल के बीच काफ़ी मतलब टेंशन आ गया था, कन्फ्लिक्ट होने का चांस हो गया, टर्न इनटू सिविल वार। किल्ड बोथ साइड, किल्ड बाय बोथ साइड, दोनों तरफ से काफ़ी लोग मारे गए थे। फैमिली फोर्स टू लीव, फैमिली को बाहर कर दिया गया था कंट्री से, लीव द कंट्री, लॉस्ट लाइवलीहुड्स। ओके, तो ये सब मतलब कारण हुआ। अब देखिए बेल्जियम में कैसा एकोमोडेशन रहा, इससे भी क्वेश्चन आता है। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे भी। बेल्जियम टुक अ डिफरेंट पैथ। ओके, बेल्जियम टुक अ डिफरेंट पैथ, रिकॉग्नाइज रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। ओके, रिकॉग्नाइज रीजनल differences, okay, and cultural diversities between 1970s and 1980 amended their constitution 4 times। इन्होंने क्या किया कि 1970 और 1983 मतलब इन 23 सालों में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट किया। ओके, 4 बार मतलब संशोधन किया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब ये एक तरह से मुझे बेल्जियम का क्या लुक है।
अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्री, मतलब अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये आ रहा है बात, यहाँ पे क्या आ रहा है ना कि जैसे अरेंजमेंट डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्री, मतलब वहाँ का जो भी अरेंजमेंट करना चाह रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अरेंजमेंट करना चाह रहा था, देश में जो भी अरेंजमेंट करना चाह रहा था, अदर देश की तुलना में, अदर ठीक है, अदर कंट्रीज़ की तुलना में ये मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी इनोवेटिव तरीके से, नए नए तरीके से अपने कंट्री को ये करना चाह रहा था, अरेंज करना चाह रहा था। ओके, बेल्जियन। अब देखिए बेल्जियन मॉडल एक बना, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बेल्जियन मॉडल को डिस्क्राइब करने। तो देखिए यहाँ से हम देख लेते हैं क्या है इसका। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना के वो क्या बता रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, तो ये कहना चाह रहा है कि डच फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शॉल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शॉल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वालों की जनसंख्या, मिनिस्टर की संख्या इक्वल होगी। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि देखिए सेंट्रल मतलब क्या, मतलब एक कंट्री लेवल पर, ओके, नेशनल लेवल पर डच वालों की संख्या ज़्यादा थी लेकिन फ्रेंच वालों की कम थी। इसीलिए मतलब ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया कि डच और फ्रेंच दोनों के मतलब स्पीकिंग, मतलब जो भी दोनों दल के मिनिस्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट पर सेम रहेंगे। अभी क्या है कि जो वोट जीतता है वो उसका रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है फिलहाल, जो कि बेल्जियन की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या है कि मतलब डच और फ्रेंच के मतलब जो भी स्पीकिंग मिनिस्टर्स रहेंगे वो मतलब सेंट्रल लेवल पे इक्वल इन नंबर रहेंगे। ओके, स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड टू स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट मेजोरिटी। ओके, मेजोरिटी जो थी, ओके, मेजोरिटी स्पीकिंग जो थी उनके लिए एक स्पेशल लॉ बनाया गया। ओके, ताकि उनको सपोर्ट थोड़ा किया जाए ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, सभी मेंबर मतलब सभी ग्रुप से। ओके, नो सिंगल कम्युनिटी मेक डिसीजन अनलेटरली। ओके, मतलब कोई एक सिंगल कम्युनिटी अपने तरीके से नहीं ले सकता, अपने मन से नहीं ले सकता डिसीजन। ओके, कोई भी डिसीजन नहीं बना सकता, मतलब कि यहाँ पे सभी का मेल मिलाप रहेगा। ओके, देखिए अगला क्या बेल्जियन मॉडल है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, पावर्स ऑफ सेंट्रल गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। ओके, पावर जो भी था सेंट्रल गवर्नमेंट का वो किसको दे दिया गया था, स्टेट को, ऑफ टू रीजन्स ऑफ कंट्री। ओके, फिर देखिए यहाँ पे क्या, स्टेट गवर्नमेंट नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंटर। ओके, मतलब स्टेट गवर्नमेंट चाहेगा तो अपने तरीके से कर सकता है, लेकिन वो मतलब ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ आप मेरे मतलब मेरा भी आप मदद करो इसमें आगे बढ़ने में। ओके, तो ऐसा था, स्टेट गवर्नमेंट नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स हैज़ सेपरेट गवर्नमेंट, बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ब्रुसेल्स में क्या था कि अलग तरीका था, क्योंकि देखिए ब्रुसेल्स में अलग ही बात है, वहाँ पे फ्रेंच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी और डच वालों की कम थी, इसीलिए वहाँ पे स्पेशल लाया गया, सेपरेट गवर्नमेंट वहाँ बनाया गया कम्युनिटीज़ का, विच हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ओके, फ्रेंच स्पीकिंग एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। ओके, डच स्पीकिंग एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब यहाँ पे क्यों, क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या, नेशनल लेवल पर डच वालों की संख्या ज़्यादा थी, इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है मैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन लाऊंगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। और फ्रांस में मतलब ब्रुसेल्स में फ्रेंच के द्वारा क्यों एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि ब्रुसेल्स में क्या था ना, फ्रेंच वालों की संख्या ज़्यादा थी और ब्रुसेल्स और डच वालों की संख्या कम थी। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके, मतलब थर्ड टाइप का ये कम्युनिटी वहाँ पे बन गया था, इलेक्टेड बाय पीपुल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। ओके, डच फ्रेंच जर्मन। ओके, कम्युनिटी का मतलब डिफरेंट, मतलब कम्युनिटी मतलब फ्रेंच का भी रहेगा उसमें और डच का भी और जर्मन, मतलब तीनों का एक कम्युनिटी बन गया, ये क्या बन गया, ये तीनों मिला के एक कम्युनिटी बन गया, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गया। ओके, ओके, डच फ्रेंच एंड जर्मन ये तीनों मिला के एक कम्युनिटी बना। ओके, कम्युनिटी बना, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके, बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। ओके, अब इनका काम क्या था, तो पावर रिगार्डिंग इशूज लाइक कल्चरल एजुकेशनल एंड लैंग्वेजेज। ओके, क्योंकि ये थर्ड टाइप गवर्नमेंट था।
देखिए एबव कॉन्स्टिट्यूशन अवॉइड सिविक स्ट्रिप। अब जो भी हम लोग ऊपर में देखें कॉन्स्टिट्यूशन, इसके थ्रू क्या हुआ ना कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट होने की संख्या कम हो गई। ओके, सिविक स्ट्रिप मतलब सिविक स्ट्रिप कहने का मतलब है कि मतलब जैसे कि मुझे सोशली कन्फ्लिक्ट होना का मतलब सोशली कन्फ्लिक्ट को ये दूर कर दिया। ओके, सोशली कन्फ्लिक्ट जो हो सकता था बेल्जियन में, वो इस चीज़ को दूर कर दिया। ओके, बेल्जियन मॉडल। ओके, जैसा ही बना। अब देखिए अगला क्या है कि यूरोपियन, उसके बाद क्या हुआ ना कि जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन उन्होंने हेड क्वार्टर को कहाँ शिफ्ट कर दिया, ब्रुसेल्स में। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। हाँ, अभी के तुलना में तो ऐसा और सुधार वहाँ लाना चाहिए उस वक्त के समय में, बट अभी उस समय के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। ओके, जाकि जो कि काफ़ी लोगों को हेल्प भी पहुँचा। ओके, सारे कम्युनिटी को इक्वली देखा गया। ओके ओके, तो मतलब वहाँ पे काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट आ चुका था। अब देखिए क्या है नाउ, ठीक है, यहाँ पे क्या है तो देख लेते इसको। पावर शेयरिंग इज़ डिफरेंट इन बेल्जियम एंड श्रीलंकन। ओके, बेल्जियम में क्या था कि वहाँ पे बेल्जियम मॉडल बनाया गया और अच्छी तरीके से, लेकिन श्रीलंका में क्या था, मेजोटेरियनिज्म का इस्तेमाल किया गया। ओके, मतलब जिस ग्रुप का ज़्यादा मतलब रहेगा जनसंख्या, उसका गवर्नमेंट बनेगा और वो अपने तरीके से रूल करेगा। श्रीलंका में कुछ इसी तरह का था। ओके, तो आपसे पूछ सकता है व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम और श्रीलंकन। ओके, तो आप इसको साधारण भाषा में लिख सकते हो कि बेल्जियम में एक डेमोक्रेटिक टाइप का बना और श्रीलंकन में नॉन डेमोक्रेटिक। ओके, नॉन डेमोक्रेटिक टाइप का बना। ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, पावर शेयरिंग इज वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, क्यों? तो देखिए मतलब पावर को क्यों शेयर करना जरूरी है। रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये सभी को समझ में आ रहा। मतलब कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़ा करना, ये मतलब किसी ग्रुप में तनाव लाना या कन्फ्लिक्ट आना का संख्या मतलब पॉसिबिलिटी कम कर देता है। स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। ओके, पॉलिटिकल ऑर्डर जो भी निकाला जाएगा उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी रहेगा। फॉर डेमोक्रेसीज, ओके, पीपुल हैव अ राइट टू कंसल्ट हाउ दे आर गवर्न। ओके, इसका मतलब समझिए, इसका कहने का मतलब क्या ना, पीपुल हैव राइट टू कंसल्ट हाउ दे आर टू बी गवर्नड। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है ना कि पीपुल हैव अ राइट टू कंसल्ट, मतलब जैसे मान लीजिए कोई लॉ लाया गया। ओके, कोई लॉ लाया गया, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पीपुल जान सकते हैं, मतलब सिटीजन का ये हक है कि वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, ये मतलब हो रहा कि नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़, जैसे कुछ भी नॉलेज, जैसे कि कोई स्कीम आया तो उसके बारे में जानकारी पीपुल्स के पे मतलब होना चाहिए कि हाँ इसके थ्रू हमको ये किया जा रहा है, हाँ इतना हमको पहुंचाया जा रहा है कि नहीं पहुंचाया जा रहा। ओके, तो पीपुल क्या कर सकते हैं ना कि मतलब जान सकते हैं कि हाँ उनको किस तरीके से रखा जा रहा है, मतलब कोई भी कहीं का चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री है, उस देश के लोगों को किस तरीके से रख रहा है, वहाँ के पीपुल ये जान सकते हैं, उनका हक है ये जानना। ओके, पीपुल हैव राइट टू कंसल्ट हाउ दे आर टू बी गवर्न। ओके, इसका मतलब यही है। प्रूडेंशियल, ओके, प्रूडेंशियल केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस। ओके, प्रूडेंशियल का मतलब क्या हो गया, डिसीजन बेस्ड ऑन प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशन। मोरल मीन्स क्या, एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। ओके, एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल मतलब कोई भी पावर शेयर किया जा रहा है मतलब काफ़ी उनका मतलब इस्तेमाल हो अच्छी तरीके से। ओके, और और उन मतलब उनका जैसे मान लीजिए कहीं फैलता भी है वो पावर, जो भी शेयर किया जा रहा है, मान लीजिए कहीं बाहर तक भी जाता है, तो उसका मतलब काफ़ी रिस्पेक्ट रहे और क्या, और डेमोक्रेटिक रहे वो। ओके, तो ये हो गया इसका मतलब। तो वहाँ पे क्या था, प्रूडेंशियल मतलब क्या हो गया, केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस। ओके, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, अब देख लेते हैं वहाँ पे कितने तरह की पावर शेयरिंग थी। ओके, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कितने कितने तरह का होता है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी, मैं बता चुका हूँ इन तीनों के बीच पावर को शेयर होना चाहिए। ओके, प्लेस्ड एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। ओके, प्लेस्ड एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। नन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ओके, कोई ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए लेजिस्लेचर मतलब कुछ ज़्यादा ही लॉ बना दे ताकि दिक्कत हो सभी को, एक्सिक्यूटिव उसका गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे। ओके, सही तरीके से एक्सिक्यूट करे।
जुडिशरी भी क्या करे, देखे कि हाँ सही सभी का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। ओके, ईच ऑर्गन चेक अदर्स। ओके, रिजल्ट इन पावर शेयरिंग, मतलब एक तरह से बोली बैलेंसिंग करता है। ओके, पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, मतलब पावर को बैलेंस करता है सभी के बीच। इसका एग्जांपल ऐसे हम लोग ले लेते हैं। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं क्या है ये। जैसे देखिए, जजेस अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, जज को अपॉइंट कर रहा है। दे कैन चेक फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, अब जज क्या कर सकते हैं कि जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन है जो भी उनका है वो चेक कर सकते हैं कि हाँ इसे सही तरीके से कर रहा है या नहीं। और लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर, और जो भी लॉ है लेजिस्लेचर के द्वारा लाया गया उसे भी चेक कर सकते हैं जज। ओके, तो इस तरह से पावर शेयरिंग किया जा रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ओके, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस करते हैं। अब सेकेंड टाइप का हमारा क्या है, तो देख लीजिए, अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। ओके, डिफरेंट लेवल्स पर, जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, मतलब ये नेशनल लेवल हो गया, मतलब कंट्री के लिए हो गया। गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल लेवल, ओके, और रीजनल लेवल करने मतलब स्टेट पर। ओके, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ अच्छी तरीके से, जो कि मतलब जनरल गवर्नमेंट जो रहते हैं इंटायर कंट्री के, मतलब एक फेडरल गवर्नमेंट टाइप का होता है। ओके, यूजुअली अ फेडरल गवर्नमेंट। ओके, और ये कैसा होता है, वी रिफर टू इट सेंटर, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। और ये देखिए प्रोविंशियल क्या होता है, प्रोविंशियल का देखिए यहाँ लिखा हुआ इन इंडिया कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, और ये अपॉइंटेड इन बेल्जियम, जो कि बेल्जियम में अपॉइंट के मतलब अडॉप्ट किया गया था। रिफ्यूजिंग श्रीलंका, श्रीलंका में रिफ्यूज कर दिया गया था, श्रीलंका में इस्तेमाल नहीं किया गया था। श्रीलंका में मैं बार बार बता रहा हूँ, जो जिन स्पीकिंग मतलब वहाँ पे जिस कम्युनिटी की संख्या ज़्यादा थी, डच हो चाहे फ्रेंच हो, ओके सॉरी डच और फ्रेंच में बता रहा, सिन्हाला और तमिल। ओके, तो सिन्हाला वाले की ज़्यादा संख्या थी, तो श्रीलंका में उनका काफ़ी दबदबा था। ओके, वो मतलब पूरे देश पर अपना विल पावर बढ़ाना चाह रहे थे। ओके, श्रीलंका में इस तरह का था, लेकिन बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम मॉडल बनाया गया था। ओके, अब देखिए सेम प्रिंसिपल एक्सटेंडेड एट लेवल्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत, मतलब नीचे के लेवल के गवर्नमेंट कौन कौन से, तो ये सब हैं नीचे लेवल के जो भी गवर्नमेंट है, म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत, इस लेवल पर मतलब बेल्जियम का जो भी मॉडल है, ओके, पावर को शेयर किया गया था। अब देखिए अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ओके, अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अब देखिए जैसे इसका मतलब समझिए, रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। ओके, लाइक कम्युनिटी गवर्नमेंट थर्ड इन बेल्जियम। ओके, जिस तरह का मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट बना, ठीक है, डच फ्रेंच एंड जर्मन ये तीनों मिला के एक कम्युनिटी बनाया गया। ओके, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट कहलाया। ओके, तो इस तरह से पावर को शेयर किया गया अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। ओके, इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल arrangements, okay, whereby social weaker section women are represented in the legislature and administration. Okay, ओके, तो यही है इसका मतलब, देख लीजिए क्या है इसका कहने का मतलब, इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट वेयर सोशल वीकर, जो कि वीकर सेक्शन थे, जैसे कि सोशल वीकर सेक्शन थे और जो वुमेन थे उनको मतलब लेजिस्लेचर में लाया गया। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन में भी लाया गया ताकि वे थोड़ा आगे बढ़ सकें। इन सम कंट्रीज इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ओके, अब जैसे इसका देख लेते हैं, कंप्लीशन अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इंश्योर पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। ओके, मतलब कंपटीशन लाया गया किसके बीच, डिफरेंट पार्टीज के बीच, ताकि पावर एक एक के हाथ में ना रहे। ओके, इट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। ओके, ये बताता था काफ़ी अलग तरह का आइडिया वगैरह, और काफ़ी लोगों को मतलब बताया सिखाया गया भी था कैसे सिखाना है, कैसे क्या करना है। समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, sometimes this kind of sharing can be direct when two more parties form alliance। okay, दो पार्टी आपस में मिलके कोई एक सिंगल पार्टी या कोई अलायंस फॉर्म करते हैं, तो दे फॉर्म अ कोalition गवर्नमेंट। ओके, जो कि पावर शेयर इनके बीच भी अच्छी तरीके से होता है। ओके, ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स शेयर इन गवर्नमेंटल पावर। ओके, अब जैसे आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज़ और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग। अब देखिए इस लास्ट पॉइंट का कहने का मतलब क्या है ना, कि इसको ध्यान से समझिएगा।
तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है ना कि जैसे ट्रेडर बिजनेसमैन, ओके, इन्होंने क्या बताएगा कि जैसे कि इन्हें बताना होगा जैसे कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी मतलब लाया जा रहा है कमेटी या कुछ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उनमें ये पार्टिसिपेट करके ये बता सकते हैं कि हाँ हमें इस तरह का प्रॉब्लम होता है, हमको इस तरह से पॉलिसी यदि लाया जाएगा तो यहाँ तक हम लोग का मदद होगा और आपको भी हेल्प कर सकते हैं और देश को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इस तरह से मतलब वो मतलब चाहेंगे तो मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो लोग भाग ले सकते हैं। ओके, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, ओके, फार्मर सब, तो इसी तरह से होता है। ओके, और ये हम लोग का आज का सिविक्स का चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर एटलीस्ट कीजिए उनको जिन तक ये वीडियो अब तक नहीं पहुंच पाया है, ओके, जो अभी तक जुड़े नहीं हैं, क्योंकि देखिए इस चैनल के थ्रू जो भी सीरीज़ लाया जा रहा है काफ़ी बेनिफिट होगा। आपको अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन लास्ट में दिसंबर आते आते आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और जो जनवरी फरवरी का मंथ बचेगा उसमें हम लोग रिविज़न करेंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग पढ़िए और इस चैनल से जुड़ जाइए, एटलीस्ट जुड़िए ज़रूर, क्योंकि देखिए नहीं जुड़िएगा तो फिर आप मतलब इस चैनल के थ्रू जो भी इस सीरीज़ लाया जा रहा है वो मतलब आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ओके, तो ठीक है, आज हम लोग रहने देते हैं इतना ही। ओके, कहीं पे भी यदि समझ में नहीं आया तो आप लोग कहीं पे भी नहीं समझ में आ गए, कहीं पे भी कहीं प्रॉब्लम हुई आप सभी को, तो आप लोग क्या कीजिए 10 सेकंड 20 सेकंड रिवाइंड करके देख लीजिए या वीडियो को दोबारा देखिए, ताकि आपको मतलब क्लैरिटी बने माइंड में। ओके, मैं इसे क्या किया हूँ पूरी अपनी मेहनत से बनाया हूँ। ओके, एनसीईआरटी से जो भी पॉसिबल हो सकता था मैं निकाला हूँ। ओके, और आप तक लाया हूँ, जो कि एक ही वीडियो में ख़त्म, क्योंकि पावर शेयरिंग काफ़ी आसान है। आप इसे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान समझेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में इसको टैकल कर पाएंगे। ओके, तो फिर ठीक है, रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।